नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम मार्केट फोरकास्ट लेकर आए हैं 9 फरवरी के लिए। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो आज जैसे कि हमने देखा, निफ्टी 0.31% पे बंद हुई और सेंसेक्स 0.35% पे। सुबह से ही हमने देखा था मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुई और उसके बाद ओवर द डे नीचे की तरफ गई और उसके बाद आके थोड़ा सा ऊपर आके और एक 0.31% की टेरिटरी में क्लोज हो गई। ओवर द डे हमने जो देखा कि निफ्टी के अंदर तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हमें देखने को मिली, लेकिन जो मिड कैप का जो इंडेक्स था उसके अंदर हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिली और ओवर द डे वो -1% के आसपास काम करता रहा और बाद में जाके थोड़ी रिकवरी हुई। स्टॉक्स की बात करें तो मिड कैप के जो स्टॉक्स थे उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। बहुत सारे स्टॉक्स में रेगुलरली नीचे के हमें लेवल देखने को मिले। बहुत सारे स्टॉक तो मिड जो कैप है उसके लोअर सर्किट पर ही थे। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। आज के टॉप 5 गेनर्स की बात करें तो टाटा स्टील, डिविस लैब, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, रिलायंस। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि टाटा स्टील की जो कंपनी थी वो कल भी ऊपर थी और आज भी ऊपर है। और जैसे कि हमने बताया था कि जो टाटा स्टील की जो करेक्शन का टाइम है वो लगभग कंप्लीट हो गया है और वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस किया है कि एक ब्रेकआउट का हमें इंतज़ार है। उसके बाद इसकी जो अप ट्रेंड की मूवमेंट है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी और ये वाली जो 3-3% की चालें होती हैं ये उस अप ट्रेंड को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। साथ में हम देखें तो बजाज की दोनों कंपनियां जो हैं उनमें आज हमें अच्छा काम होता हुआ दिखाई दिया। लगभग दोनों 0.25% के आसपास थी और आज रिलायंस ने भी लगभग 1.7% के आसपास की हमें तेज़ी देखने को मिली। आज के टॉप 5 लूजर्स की हम बात करें तो ONGC, पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल, SBI लाइफ इंश्योरेंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि जो हमारी 3 सरकारी कंपनियां थी उन्होंने अच्छा किया था। आज हमारी 3 सरकारी कंपनियों ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कल भी नेगेटिव था, आज भी नेगेटिव है। साथ में जो हमारी आज चौथी कंपनी है SBI लाइफ इंश्योरेंस, ये भी कहीं ना कहीं सरकारी कंपनी है। इसका मैनेजमेंट वो एक अलग बात है कि वो प्राइवेट की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसमें जो मेजर होल्डिंग है SBI की होने की वजह से तो एक सरकारी कंपनी का ही पार्ट है। हम निफ्टी के चार्ट की बात करें तो जैसे कि हम देखते आ रहे थे, कल भी हमने काउंटिंग करी थी तो आज हमने थोड़ा सा एक डॉटेड लाइन बना रखी है जिससे कि आपको एक नॉर्मल वेव काउंट जो काउंट करने में इजी रहे। तो ये हमारा अप ट्रेंड आ रहा था, कहीं टॉप लगा हमारा, उसके बाद हमने 5 वेव काउंट करे थे, 1 2 3 4 एंड ये 5। उसके बाद हमने कहा कि ये जो करेक्शन चल रही है, ये जिस तरह की करेक्शन है, इसके बाद हम ऊपर गए और ये हमने मान लिया कि करेक्शन अगर हम नॉर्मल देखें तो कोई भी टॉप लगता है उसके बाद A बनता है, B बनता है, C बनता है, कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे कि ये A, B और A, C। तो ये हमारा पूरा A हमने मान लिया, ये हमने अपना B मान लिया और हम C के लिए कहीं काम कर रहे हैं। तो जैसे हमने कल बात करी थी कि 2 तरीके की जो केसेस है वो हमारे पॉसिबल है, केस 1, केस 2। तो दोनों की अब ड्राइंग बना के दिखाता हूँ मैं आपको। केस 1 और केस 2 में हम क्या कह रहे थे। तो केस 1 में हमारा पहला लेग ये आया, दूसरा लेग ये था, तीसरा लेग ये हो गया, चौथा कुछ ऐसे आएगा और 5वां में हम इस लेवल, इन दोनों लेवल के आसपास कहीं अपना बॉटम बना लेंगे। केस 2 की अगर हम बात करें कि अगर हम जिस टाइप की करेक्शन में काम कर रहे हैं और हमारा जो टाइम इस समय लग गया है उसके हिसाब से जो हमारा दूसरा केस है वो हम यहाँ पे आएंगे और कहीं इसके बाद ऐसे एक छोटी सी रेंज में काम करेंगे। इस रेंज में काम करने से क्या होगा कि हमारी एक ऐसी ट्रेंड लाइन सी कहीं ड्रॉ हो जाएगी और नीचे की तरफ भी हमारा कुछ इस तरीके से मूवमेंट बन जाएगा और ये वाली जो हमारी जो दोनों रेंज है ऊपर और नीचे की वो कम होती रहेगी और एक मूवमेंट ऐसा आएगा जब ये वाली रेंज इतनी छोटी हो जाएगी और यहाँ पे काम करते करते यहाँ पे फिर एक हमें तेज़ी से एक ब्रेकआउट दिखेगा निफ्टी के अंदर, वो हमारा ब्रेकआउट कंसीडर होगा। तो पहला केस हमारा ये है जिसमें हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा टूटेगा लेकिन टाइम हमारा कम लगेगा। सेकंड ये है कि प्राइस हमारा बिल्कुल नहीं टूटेगा और टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। तो केस 1 और केस 2 हमने बता दिए। रेगुलर अपडेट्स हम वीडियो पे दे ही रहे हैं, साथ में टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन ग्रुप हमारा है, वहाँ पे आप रेगुलरली डिस्कस करके जान सकते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट हो रही है। आज हम आपके लिए एक नई कंपनी लेकर आए जिसका नाम है इंडिया मोटर पार्ट एंड एक्सेसरीज लिमिटेड। कंपनी के सेक्टर की बात करें तो बेसिकली कंपनी क्या करती है कि जो कंपनी ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स बनाती है तो ये कंपनी उसकी ट्रेडिंग का काम करती है, यानी कि उस कंपनी से
सामान लेती है और ऑल ओवर द इंडिया उसको सेल करती है। तो जैसे कि हम देखें तो एक TVS ग्रुप की एक कंपनी है ये, और लगभग इनके 50 के आसपास मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील है, और ऑल ओवर द इंडिया लगभग 35,000 डीलर्स के पास ये अपना माल बेचते हैं। यानी कि वो जो मैन्युफैक्चरर है उनसे सामान लेते हैं, उनको अपने पास रखते हैं, इन्वेंट्री मैनेज करते हैं प्रोडक्ट्स की, और उसके बाद ऑल ओवर द इंडिया जो डीलर्स हैं जो स्पेयर पार्ट्स को रीसेल का काम करते हैं उनको वो अपना आगे सामान देते हैं। तो इस तरीके की इनका ट्रेडिंग का काम है। तो यहाँ मार्जिन वो अपना कमाते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट बहुत बड़ी है। लगभग कंपनी ने 70% के आसपास का जो काम है वो इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो लगभग 346 करोड़ का कंपनी के आसपास 346 करोड़ का सुंदरम फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट है। साथ में 306 करोड़ के आसपास का रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस में इनका स्टेक्स है। इनकी जो मार्केट कैप है वो लगभग 950 करोड़ के आसपास की है, और कंपनी पे जो डेट है वो 0 रुपीज़ का है। दूसरी अगर हम इम्पोर्टेंट चीज़ इनके फंडामेंटल्स की बात करें तो इनकी जो एसेट की क्वालिटी है वो भी एनहांस हुई है। अगर आप मार्च 20 में जो ईयर क्लोज हुआ था इनमें उसमें इनके एसेट देखेंगे तो लगभग 1050 करोड़ के आसपास थे, और जो मार्च 2021 में क्लोजिंग आई है उसमें इनके एसेट्स 1621 करोड़ के हैं। लगभग 50% का राइज हमें देखने को मिला। साथ में फंडामेंटल में हम एक चीज़ और बात करते हैं जो हमारी कैश कन्वर्जन साइकिल है, कि कितनी जल्दी प्रोडक्ट को बेच के पैसा आ रहा है। तो वो इनकी 34 डेज़ है, जो कि पिछले 10 साल में सबसे बेस्ट है। तो इस तरीके से कंपनी जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। तो चार्ट पे एक बार नज़र डालते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि कंपनी में किस तरीके की अपॉर्चुनिटी आगे के लिए बन रही है। तो कंपनी का हम जो पहले चार्ट लेकर आए हैं वो है वीकली का। तो जैसे कि आप देखेंगे 2015 से हमारे पास चार्ट है। लगभग एक रेंज में काम किया कंपनी ने, और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और ऊपर गए। लेकिन ये हमने देखा कि एक फॉल्स ब्रेकआउट सिद्ध हुआ, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ही, कुछ महीने के बाद ही स्टॉक वापस नीचे आ गया और उसी रेंज के अंदर काम करने लगा। कोविड के टाइम पे भी नीचे आया लेकिन तुरंत वापस ऊपर आ गया। तो ये वाला जो हमारा एक रेंज है, ये जो हमने डब्बा बनाया है, जिसकी लोअर लिमिट यहाँ पे लगभग 450 और ऊपर 600 है। जब स्टॉक यहाँ से ऊपर गया तो हमने देखा थोड़ी छोटी वॉल्यूम आई, और जो पुराने वाला टॉप की वाली जो रेंज थी जो हमारी लगभग 700 रुपये के आसपास है, वहाँ पे जब आया तो हमने देखा कि 2 बारी बहुत हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कहीं बाइंग हुई है, और उसके बाद कंपनी ने एक अब यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बना लिया है। और अब हम देखें तो इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। हमारा जो इस समय LTP है कंपनी का वो 763 रुपीज़ के आसपास है, और जो हमारा लोअर साइड पे लेवल है वो 725 का है। दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें तो मोटा मोटा 38 रुपये का है। ऊपर की तरफ हम पहला लेवल देखें तो 845, फिर उसके बाद 1037 और फिर 1328। LTP से अगर हम ऊपर के लेवल की बात करें तो हमारा मोटा मोटा पहला लेवल 82, जो दूसरा लेवल है हमारा वो 260, जो हमारा तीसरा लेवल है वो 564 का है। अगर हम अपना रिस्क रिवॉर्ड निकालते हैं यहाँ पे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1, 2 और 3 क्या बन जाते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो पहले 1:2 के आसपास का है। उसके बाद हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो लगभग 1:8 के आसपास का है, और उसके बाद जो हमारा तीसरा रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:14 के आसपास का है। तो कंपनी में जो आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। तो हमने चार्ट पे देखा तो हमारा जो सपोर्ट है वो बन चुका है, सपोर्ट हमारा डन है। साथ में फंडामेंटल की हमने बात करी, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट बन गया है, टेक्निकल चार्ट अच्छा है। तो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से बहुत अच्छा स्टॉक इंडिया मोटर्स पार्ट हो सकता है। इसका एक छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट भी हम स्टडी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में ये क्या दिखाना चाहता है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम का हमारा चार्ट है। तो जैसे कि आप देखेंगे ये जुलाई वाले हमारे लेवल थे जहाँ पे ये वॉल्यूम हमें आया, और अगस्त में हमारी ये वाली वॉल्यूम आई जो बड़ी है। तो तब से हम इस वाली एक रेंज में काम कर रहे हैं, जो कि ऊपर की तरफ हमारा 845 रुपये और नीचे लगभग 750 रुपये के आसपास की है, 845 और नीचे 750। तो अब हम इस रेंज के कहीं ना कहीं बाहर जाने के जो टाइम है वो हमारा आ गया है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड टाइम की हम बात करें करेक्शन की तो कंप्लीट हो गया।
तो हमारा जो पहला लेवल था वो हमने 845 की ऑलरेडी बात कर ही ली थी। सेकंड हमारा 946 का हमने एक शॉर्ट टर्म का एक लेवल निकाला है, जो कि अगर हम यहाँ से देखें तो मोटा मोटा 180 रुपये के 180 रुपये यहाँ से ऊपर है, और नीचे का तो हमारा 38 रुपये का था ही। तो मोटा मोटा हम बात करें तो 1:5 के आसपास का हमारा इसका रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखा हमने, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है, साथ में शॉर्ट टर्म में भी ये कंपनी अच्छे रिटर्न दे सकती है। अगर हम एक नॉर्मल परसेंटेज की बात करें 180 के आसपास का है, तो एक 25% के आसपास के हमें एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स है वो एक बारी जो ये वाली रेंज है 800 के ऊपर गया तो हमें ये वाले लेवल बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो लगभग 25% के रिटर्न्स हमें आगे आने वाले जो हमारे हैं लगभग 75 डेज़ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जो कि एक बहुत बढ़िया एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से या एक शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने जो भी बात करी है वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से करी है। हमारी किसी तरीके की कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं है। आपको जो भी बाइंग या सेलिंग करनी है वो अपने टेक्निकल एडवाइज़र, साथ में जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनकी मदद से ही करनी है। यहाँ पे किसी तरीके की कोई भी आपको एडवाइस नहीं दी जा रही है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। सिर्फ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिससे कि आपको जो आपके डिसीजन लेने हैं उसमें सुविधा हो सके। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो हमारी स्टॉक चरित्र फैमिली है वो बढ़े। यहाँ की जो हमारी एजुकेशनल एनालिसिस है उसका और भी लोगों को फ़ायदा हो। आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप ट्विटर पे भी हमें लिख सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको ईमेल के थ्रू उसका विद चार्ट एंड फंडामेंटल, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों तरीके से आपको उसकी एनालिसिस दी जाएगी, जो कि आपको बहुत सुविधा होगी उससे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको दिन भर में अपडेट्स मिलती रहेगी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा जो एक नॉलेज का जो पार्ट है वो आपका एनहांस होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।